नमस्कार। आए दिन आप मन और बुद्धि की चर्चा सुनते रहते होंगे। आखिर मन क्या है? बुद्धि क्या है? दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? क्या अंतर है? देखिए, मन विचारों से केंद्रित होता है। मन में विचार आते हैं, मन में इच्छाएं आती हैं, मन में भावनाएं आती हैं। मतलब भावनाओं, इच्छाओं और विचारों का केंद्र ही मन है, जबकि बुद्धि जस्ट डिफरेंट है। बुद्धि इन विचारों को विश्लेषित करता है, निर्णय लेने की क्षमता आती है बुद्धि से, तार्किक क्षमता आती है। अगर आप में बुद्धि का विकास होगा तो आप अच्छे से निर्णय ले सकेंगे, तार्किक हो सकेंगे, तर्कपूर्ण विश्लेषण कर सकेंगे। ये दोनों डिफरेंसेज है। दूसरा, मन का जो ज्ञान का आधार होता है वो सीमित होता है। मतलब मन सीमित आधारों पर ही होता है, जबकि बुद्धि की विश्लेषण क्षमता के आधार पर इसमें व्यापकता होती है। बुद्धि में डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता होती है, सही गलत को समझ सकता है, वो बुद्धि से ही समझ सकते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक आप चाकू लेते हैं, चाकू से किसी भी वस्तु को काटकर आप अलग कर सकते हैं, दो अलग अलग पार्ट में उसको बांट सकते हैं। इसी प्रकार से बौद्धिक क्षमता युक्त व्यक्ति या बुद्धि पैनी चाकू की तरह ही होता है, जो किसी भी चीज़ को विभेदीकरण कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। हाँ, अगर आपकी बुद्धि किसी पहचान से जुड़ गई, किसी सिंबल से जुड़ गई, तब फिर उस बुद्धि का पैनापन, डिफ्रेंशिएट करने की शक्ति कम होती है, छीन होती है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर किसी भी चाकू से आप घर में किचन में लहसुन या प्याज को काटते हैं और उसको बिना धोए अगर किसी सब्जी को काटते हैं, फल को काटते हैं, तो लहसुन और प्याज की गंध उस चाकू के साथ आपके फल में, सेव में, अमरूद में, जो भी आप खाते हैं, उसमें लग जाती है। मतलब उस बुद्धि के साथ, चाकू रूपी बुद्धि के साथ प्याज रूपी गंध, प्याज रूपी पहचान समाहित हो जाती है, और वह चाकू उस पहचान को बिना मिटाए सेव काटने चला जाता है, तो वह सेव को भी बर्बाद करता है, सेव के असली टेस्ट को भी खराब करता है। मतलब आपकी बुद्धि किसी पहचान के साथ है, पहचान से अटैच्ड है। जैसे आप किसी जाति को पहचान बना लिए, धर्म को पहचान बना लिए, राष्ट्रीयता को पहचान बना लिए, किसी समाज की पहचान बना लिए, किसी समूह की पहचान बना लिए, तो निश्चित रूप से वह धीरे धीरे बुद्धि को छीन करने के साथ साथ उस व्यक्तित्व को, उस समाज को भी छीन करता है। तो ये समस्याएं आती है बुद्धि को पहचान के साथ बनाने का। ये घाटा है, नुकसान है। हमारे देश में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, बहुत सारे संत महात्मा हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकारी होती है। हम सभी उनके बहुत सारी बातों का अनुसरण भी करते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा कि ईश्वर के बारे में बहुत सारी बातें बहुत सारे विद्वानों द्वारा कही जाती हैं, आत्मा के बारे में कही जाती है, आत्मा का आकार, प्रकार, माप, लंबाई, चौड़ाई के बारे में भी बातें की जाती हैं। अच्छा बताइए कि क्या किसी ने उस स्पिरिट को देखा है? क्या किसी ने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के बारे में देखा है? अलग अलग व्यक्ति अलग तरीके से बात करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध, जैन, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं में एक ही तथ्यों को अलग अलग तरीके से विश्लेषित किया जाता है। मतलब फैक्ट एक ही है, बुद्धि अलग अलग है, और अलग अलग बुद्धि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से व्यक्त करती है। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो ज्ञान आता है इन महानुभावों के द्वारा, उसमें काफ़ी विविधताएं, विभिन्नताएं, वैमनस्य, विपरीत भाव भी देखने को मिलता है, और व्यक्ति कन्फ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर सही क्या है। जबकि सही तो यह है कि आपका ज्ञान आपके अनुभव पर आधारित होना चाहिए। तो क्या जिन्होंने इस बारे में बताया
आत्मा के आकार प्रकार, भगवान के स्वरूप या अन्य चीज़ों को आप ले सकते हैं, यदि उनका तथ्य उनके अनुभवों पर आधारित है तब तो सही है। बिना अनुभव के आधार पर कही गई बातें कभी कभी काफ़ी खतरनाक होती है और उसकी जो गति होती है वो सही नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि अगर पहचान से संलिप्त है, पहचान के साथ जुड़ गई, किसी प्रकार का अटैचमेंट से जुड़ गई, तो निश्चित रूप से समस्याएं आनी तय हैं। अधिकांश लोग होते हैं बुद्धि के पैनापन को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको ज्ञान की साधना करनी पड़ती है। ज्ञान की साधना करने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता का विकास करना होता है, मन की चंचलता पे नियंत्रण रखनी होती है, मन को काबू में रखना होता है, भावनाओं को नियंत्रित रखना होता है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे यहाँ अधिकांश लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग इससे अलग हैं, या ज्ञान साधना के लिए उनको काफ़ी कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है। जब तक तैयारी नहीं करेंगे, बुद्धि को पहचान से नहीं हटाएंगे, तब तक वो सही बातें नहीं कर सकते हैं। अगर मन में बहुत सारी बातें भरी हुई हैं, बहुत उल्टा पुल्टा चीज़ भरा हुआ है, तो जाहिर है कि उससे विनाशी हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे, कहानी आपने सुना होगा कि एक कौवा है, उसके मुंह में रोटी है और एक पेड़ पर बैठा हुआ है, और एक लोमड़ी आती है उधर से, उसको लालच में लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा करना शुरू कर दिया कि कौवा मामा आप तो बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े गायक हैं, आपका जो गायकी है, आपकी जो आवाज़ है बहुत ही मधुर है, एक बार आप गीत गाकर सुनाइए। और कौवा उस चीज़ को समझ नहीं पाया और वह तुरंत गाना शुरू कर दिया, मतलब काँव काँव करना शुरू कर दिया। उसके मुंह से वो रोटी निकलकर बाहर चली जाती है और वो लोमड़ी रोटी उठा करके भाग जाता है। कौवा ऐसे ही देखता रह जाता है। मतलब आपके पास फैक्ट है, रोटी है, आपके मुंह में कुछ है, लेकिन बुद्धि को आप पहचान से जोड़ लिए हैं, आप गीत के घमंड से जोड़ लिए, जो कौवा जोड़ लिया है। इसके क्या हुआ, उस कौवे के मुंह की रोटी भी छीन जाती है। मतलब इसे सीख मिलती है कि जब आपके अंदर फालतू चीज़ वर्तमान है, आपके अंदर किसी पहचान की संलिप्तता है, चाहे पद की है, योग्यता की है, प्रतिष्ठा की है, पैसे की है, धर्म जाति राष्ट्र किसी चीज़ की है, तो ये बकवास है, ये बकवास से भरा हुआ चीज़ है। और ऐसी स्थिति में आपको मौन रहना ही सबसे बेहतर उपाय है। इसे यही सीख मिलती है कि जब तक आपका अनुभव परिपूर्ण नहीं हो, जब तक आप फालतू चीज़ों से अपने मन को, बुद्धि को भरे हुए हों, तब तक आपको मुंह नहीं खोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। तभी आप समाज को सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए मन को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है, बुद्धि के पैनापन को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि आप भावनाओं से, इच्छाओं से उत्पन्न परिस्थितियों को विभेद कर सकते हैं और जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद।